हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज हम एनिमल किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट फाइला के बारे में बात करने वाले। सो दैट फाइलम इज इकिनोडर्मेटा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इकिनोडर्मेटा। नाउ इकिनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग फाइला में जो एनिमल्स है, सो दे हैव सम पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बरोबर, तो हमने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग फाइला में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे हम बात करते हैं इकिनोडर्मेटा, सो स्टूडेंट याद रखना है कि इकिनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन्स एनिमल्स। दे आर मरीन एनिमल। ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। जैसे इकिनोडर्मेटा में अगर हम बात करें तो फिलम इकिनोडर्मेटा इंक्लूड्स स्टारफिश, देन ब्रिटल फिश, देन सी कुकुम्बर्स, सी लिली एंड सी orchins. So these are the animal belongs to the phylum Echinodermata. Understood? Now फ्रेंड्स, दूसरा अगर हम बात करें तो इकिनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है तो ये हमारा स्टारफिश है, दिस इज द स्टारफिश, देन दिस इज ब्रिटल फिश। फिर अगर इसकी हम बात करें तो दिस इज सी orchid एंड दिस इज सी कुकुम्बर्स, और उसी तरह से होता है आपका जैसे कि सी लिली। नाउ फ्रेंड, जैसे हम देखते हैं ना कि बायोलॉजी में हर वर्ड्स का मतलब होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि इकिनोडर्मेटा, सो इकिनोडर्मेटा अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स। इकिनोडर्मेटा इज कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज अ इकिनोस। इकिनोस का मतलब होता है स्पाइनी। इकिनोस का मतलब होता है स्पाइनी, कांटेदार। नाउ डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। सो अब देखोगे ना तो जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, इकिनोडर्मेटा, सो इकिनोडर्मेटा बियर स्पाइन अक्रॉस देयर बॉडी। जो इकिनोडर्मेटा होते हैं ना तो उनकी पूरी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, मतलब कि कांटे जैसा होता है, देयरफॉर इनका नाम है इकिनोडर्मेटा। दूसरा हम इनको ये भी बोल सकते हैं द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। अंडरस्टूड बच्चों? नाउ तो हमने क्या देखा इकिनोडर्मेटा के बारे में, हमने जो बात की तो इकिनोडर्मेटा में आपके कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। फर्स्ट तो एग्जाम्पल आपको नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर, हर एग्जाम्पल को आपको देखना है, और स्पेशली जो एनसीईआरटी में आपको जो एग्जाम्पल दिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो कौन कौन से एनिमल्स है, मतलब कि विच एनिमल्स बिलोंग्स टू द फिलम इकिनोडर्मेटा। सो दे आर स्टारफिश, ब्रिटल फिश, सी orchid एंड देन सी कुकुम्बर। अंडरस्टूड? सो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा आपको बोर्ड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इकिनोडर्मेटा कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, व्हाई दे आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन एनिमल्स। सो इकिनोडर्मेटा आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन एनिमल बिकॉज दे बियर स्पाइन्स अक्रॉस देयर बॉडी, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन एनिमल्स। सिंपल, इनकी पूरी बॉडी पे स्पाइन होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ बच्चों, अब जैसे हम बात करते हैं कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, इकिनोडर्मेटा या तो कोई भी फाइलम की जो हम बात करते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस की अगर हम बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं, या तो एस्केलमिन्थस की बात करते हैं, या पोरीफेरा की बात करते हैं, तो जैसे हम हर लेक्चर में जैसे हम बात करते हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स है, सो जो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स है, सो दे आर अरेंज इन अ डिफरेंट फाइला ऑन व्हाट बेसिस को, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं सो दे हैव सम पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स।
जैसे पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में हमने वो एनिमल को रखा है कि उनमें कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं जो दूसरे फाइला के जो एनिमल्स है इनके अंदर नहीं पाए जाते। जैसे कि पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं सो दे हैव अ कैनल सिस्टम, दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये कैरेक्टर आप देखोगे ना कि जो कैनल सिस्टम होती है, दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये पोरीफेरा का एक पेक्युलर कैरेक्टर हो गया जो पोरीफेरा के अलावा दूसरे कोई एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए देयरफॉर जो स्पॉन्जिस होते हैं सो दे अरेंज इन अ फाइलम पोरीफेरा। सो उसी तरह से अगर हम देखें तो इकिनोडर्मेटा को हम इकिनोडर्मेटा मतलब जो एनिमल्स है लाइक जैसे स्टार फिश है आपका, ब्रिटल फिश है, सी कुकुम्बर है, सी उर्किन है, सो दे ऑल आर अरेंज इन अ फाइलम इकिनोडर्मेटा बिकॉज दे हैव सम पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर एनिमल्स डोंट हैव। सो अब ये पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब जो होते हैं तो हमने कुछ बेस लिया है। जैसे हमने बेस लिया है कि कौन से पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कुछ भी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के नहीं रख सकते, तो हमने कुछ कैरेक्टर डिसाइड किया। जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो एनिमल्स है उनका बॉडी फॉर्म कैसा है, उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या वो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमने जैसे देखा कि मतलब कि उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, क्या मतलब कि वेदर दे हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और नॉट, एंड इफ दे हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सो वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है। सो ऑन दैट कैरेक्टर्स जैसे कि हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म, सिमेट्री, जर्म लेयर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड, एपेंडेजेस, सो ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। मतलब ये कैरेक्टर के बेस पे हमने सारे एनिमल्स को अलग अलग फाइला में डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकिनोडर्मेटा का बॉडी फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल सारे देख लिए, तो इकिनोडर्मेटा का जो बॉडी फॉर्म होता है, सो इकिनोडर्मेटा का जो बॉडी फॉर्म होगा मतलब कि उनका बॉडी का जो शेप होता है तो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि दे हैव अ डिफरेंट बॉडी शेप, दे हैव अ डिफरेंट बॉडी शेप। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं तो इनका जो बॉडी शेप होगा तो वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल बॉडी शेप। तो लाइक जैसे सिलिंड्रिकल बॉडी शेप, बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे नीट के अंदर, स्पेशली नीट के अंदर यहां से आपको क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं तो अलग अलग जो एनिमल्स है इकिनोडर्मेटा में इनका बॉडी शेप अलग अलग होता है। किसी किसी में जो बॉडी शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। जैसे अब सिलिंड्रिकल बॉडी शेप किस में पाया जाएगा, तो सी कुकुम्बर, आप देखते हो ना यहाँ पे, तो इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल बॉडी शेप। बराबर कोई कोई इकिनोडर्मेटास होते हैं सो दे हैव अ डिस्क लाइक शेप, जैसे हमारी डिश होती है वैसा शेप होता है। तो उसमें आपका एग्जांपल आएगा सी उर्किन। आप सी उर्किन का शेप देखोगे ना तो इट लाइक अ डिस्क, जैसे डिश है ना वैसा होता है। कुछ इकिनोडर्मेटा होता है कि जिनका शेप स्टार लाइक होता है, जैसे स्टार होता है ना वैसे। तो जैसे हम स्टार लाइक शेप में आपका कौन आएगा, तो स्टार लाइक शेप में आएगा आपका स्टार फिश एंड ब्रिटल फिश। इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रिटल फिश। सो नाम पीछे आपका फिश है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार फिश को फिश समझते हैं, बट दे आर नॉट फिश, दे आर इकिनोडर्मेटा। सो यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। सो स्टार फिश एंड ब्रिटल फिश, दिस इज स्टार फिश एंड दिस इज ब्रिटल फिश। तो they are echinodermata and they have a star like shape, they have a star like shape। दूसरा बच्चों आपको याद रखना है कि इकिनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है तो इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब कि बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं है। आप देखोगे ना तो इनकी बॉडी में अनसेगमेंटेड बॉडी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन्स एनिमल्स, they are exclusively marine animals। now second हमारा कैरेक्टर है सिमेट्री। सेकेंड कैरेक्टर इज अ सिमेट्री।
बच्चों सो सिमेट्री आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो जो इकिनोडर्मेटा होता है तो इनमें सिमेट्री थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। मतलब अगर बोला जाए तो इनमें रेडियल सिमेट्री भी होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। सो कंफ्यूज हो जाता है ना थोड़ा कि भाई रेडियल सिमेट्री भी है या बायलेटरल सिमेट्री भी है। सो याद रखना है कि जो इकिनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री कहां पे पाई जाएगी आपका, सो रेडियल सिमेट्री बच्चों किस में पाई जाएगी, एडल्ट फॉर्म के अंदर। एडल्ट जो इकिनोडर्मेटा एडल्ट होता है उनमें आप देखोगे ना तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। दूसरा जो लार्वा स्टेज पे होता है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा होता है एंड देन एडल्ट। सो जो लार्वा होता है, लार्वा फॉर्म, जो इकिनोडर्मेटा लार्वा फॉर्म में होता है तो उनकी अगर आप सिमेट्री की बात करें तो इट इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाएगा, लार्वाई स्टेज, बरोबर, या तो लार्वा या तो लार्वाई स्टेज। सो बच्चों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मिल जाता है हमको नीट के लिए। सो याद रखना है कि अगर बॉडी सिमेट्री की हम बात करते हैं तो इनकी बॉडी सिमेट्री जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट जो होते हैं तो उनकी बॉडी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेडियल सिमेट्री। और जो लार्वा होते हैं उनकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। नाउ अब हम रेडियल की अगर हम बात करें, रेडियल की, तो रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट इकिनोडर्मेटा इज अ पेंटामेरस। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडल्ट के अंदर जो रेडियल सिमेट्री होती है, कि रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट इज अ पेंटामेरस होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो रेडियल सिमेट्री होती है इन एडल्ट दैट इज द पेंटामेरस का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड या तो अरेंज इन 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5 होता है या तो मल्टीपल्स ऑफ 5 होता है। मतलब कि अगर आप इनको डिफरेंट 5 अलग अलग 5 प्लेन से आप डिवाइड करोगे, बॉडी इक्वल हाल्फ में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो तो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि समझो कि ये आपका इकिनोडर्मेटा है, दिस इज द इकिनोडर्मेटा, तो आप इसको 5 अलग अलग प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं यू तो 2 इक्वल हाल्फ हो जाएंगे, यहाँ पे हम करते हैं यू तो भी आपके 2 इक्वल हाल्फ हो जाते हैं। सो ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एडल्ट के अंदर जो रेडियल सिमेट्री होती है इट इज अ टाइप ऑफ पेंटामेरस होती है। अंडरस्टूड बच्चों? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है दैट इज द जर्म लेयर। सो इकिनोडर्मेटा आर डेवलप फ्रॉम द 3 जम्स लेयर, एंड ये 3 जम्स लेयर होते हैं आपके। जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज कॉल्ड इक्टोडर्म एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म्स, एंड इक्टोडर्म्स और इंडोडर्म के बीच में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। सो इकिनोडर्मेटा आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, they are ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स because they have a 3 jumps layer, या तो they are developed from the 3 jumps layer। सो ये आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और नीट के लिए भी हमको इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ जो हमारा पॉइंट है बच्चों, जो फोर्थ हमारा पॉइंट है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेड। नेक्स्ट पॉइंट इज हेड। सो याद रखना है कि सारे इकिनोडर्मेटा में
देयर इज नो हेड, देयर इज नो हेड। अंडरस्टूड? या सॉरी, मतलब ये याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर, कि इकिनोडर्मेटा लेक हेड, इनके अंदर हेड नहीं होता है। आप देखते हो ना यहाँ पे कहीं पे भी आपको हेड नहीं दिखेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, हेड मतलब इनके अंदर, इनके पास हेड नहीं होता है, मतलब हेड जैसा कोई बॉडी का पार्ट ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज द एपेंडेजिस, दैट इज द एपेंडेजिस। सो याद रखना है कि इकिनोडर्मेटा हैज पेक्यूलर, एक इनके पास पेक्यूलर ट्यूब फिट होता है, मतलब कि इकिनोडर्मेटा डेवलप पेक्यूलर ट्यूब फीड फॉर लोकोमोशन। जो इकिनोडर्मेटा होता है ना, तो इकिनोडर्मेटा ये आप देखते हो ना, तो यहाँ पे जो है ना ये, सो दिस इज, ये जो है बराबर, या तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बच्चों याद रखना है कि जो इकिनोडर्मेटा जो होते हैं, इकिनोडर्मेटा, सो इकिनोडर्मेटा क्या करते हैं, दे डेवलप पेक्यूलर ट्यूब फीड, दैट इज द ट्यूब फीड, पेक्यूलर ट्यूब फीड विच इज नोन एज अ पोडिया, विच इज नोन एज अ पोडिया, जिसको हम पोडिया भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हमारे लिए, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या इनके पास एपेंडिजिस होता है, तो यस दे हैव एपेंडिजिस, दे हैव एपेंडिजिस फॉर लोकोमोशन, इनके पास लोकोमोशन के लिए एपेंडिजिस होता है। अंडरस्टूड? नाउ मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो इकिनोडर्मेटा होता है ना, तो दे डेवलप पेक्यूलियर ट्यूब फिट, दे डेवलप पेक्यूलियर ट्यूब फिट फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। और ये जो पेक्यूलर ट्यूब फिट होता है, अब यहाँ पे भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वर्ड से, दैट इज द एम्ब्यूलेक्रा, दैट इज द एम्ब्यूलेक्रा, एक वर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से, काफी बार नीट में ये पूछा गया है, और ज्यादातर आपको रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, एम्ब्यूलेक्रा, एम्ब्यूलेक्रा। नाउ व्हाट इज एम्ब्यूलेक्रा, बराबर, व्हाट इज एम्ब्यूलेक्रा। सो एम्ब्यूलेक्रा मतलब हम ऐसा, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया बच्चों, कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, इकिनोडर्मेटा डेवलप पेक्यूलियर ट्यूब फीड फॉर लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में एक स्पेशल ट्यूब फीड डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं पोडिया। अब ये जो ट्यूब फीड होता है ना, ये क्या होता है, मतलब कि दे आर प्रोट्यूड आउट, प्रोट्यूड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, दे आर प्रोट्यूड आउट फ्रॉम अ रेडियल एरिया, एक रेडियल एरिया होता है, आप देखते हो ना, तो दिस इज द रेडियल एरिया। तो इस रेडियल एरिया में से कुछ पार्ट बाहर निकले हुए, प्रोट्यूड, प्रोट्यूड का मतलब होता है, प्रोट्यूड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, बराबर। तो लाइक जैसे समझो कि अगर ये आपका इकिनोडर्मेटा है, तो आप देखोगे ना, तो ऐसे कुछ बॉडी पार्ट बाहर निकले हुए रेडियल एरिया में से, बराबर। दैट रेडियल एरिया इज नोन एज अ एम्ब्यूलेक्रा, दैट रेडियल एरिया इज नोन एज अ एम्ब्यूलेक्रा। सो दिस protrude out body is called a tube feed and they develop it for a locomotion. लोकोमोशन का मतलब होता है मूव फ्रॉम हियर टू देयर, बराबर। सो इन्होंने लोकोमोशन के लिए इस पॉइंट को डेवलप किया हुआ है, मतलब सॉरी ये ट्यूब फीड को डेवलप किया है, जिसको हम बोलते हैं पोडिया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इनकी बॉडी वॉल। सो बॉडी वॉल भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना है कि बॉडी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, तो यहाँ पे सिंगल लेयर, एक ही लेयर का एपिडर्मिस होता है, और ये जो एपिडर्मिस होता है ये सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड एपिलेयर, सॉरी सिलिएटेड। आप देखते हो ना यहाँ पे, तो ये सिलिएटेड है, दिस इज द सिलिएटेड, बराबर। सो याद रखना है कि बॉडी वॉल इज सिंपल लेयर एपिडर्मिस, सॉरी सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है एंड सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है,
सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है, बराबर। नाउ सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा कि इनके जो मसल्स होते हैं, सो मसल्स आर स्मूथ मसल्स। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, नीट के लिए। नाउ अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द बॉडी कैविटी। सो याद रखना है, जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, इकिनोडर्मेटा, सो इकिनोडर्मेटा आर सीलियोमेटा, मतलब के दे हैव अ ट्रू कैविटी, दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, एंड दिस ट्रू सीलोम, ये जो ट्रू सीलोम होते हैं, दिस ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय द सिलिएटेड मेसोथेलियम। ये जो ट्रू कैविटी होती है, इट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड मेसोथेलियम, एंड दिस सिलिएटेड मेसोथेलियम, मतलब ये जो बॉडी कैविटी है, याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि फर्स्ट तो आपको क्या याद रखना है कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, जिनको हम कॉमनली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल भी बोलते हैं, तो इकिनोडर्मेटा हैज अ ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब कि दे आर सिलियोमेटा, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, एंड दिस ट्रू बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द, दिस ट्रू बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द सिलिएटेड मेसोथेलियम, बराबर। मेसोथेलियम से ये लाइन होती है, मेसोथेलियम से लाइन होती है, और ये जो बॉडी कैविटी होती है, सो दिस बॉडी कैविटी इज फील्ड, बराबर। ये जो बॉडी कैविटी होती है, इट इज filled with free amoeboid cells. It is, ये जो बॉडी कैविटी होती है, इट इज फिल्ड विद द फ्री एमोबॉइड सेल, एमोबॉइड सेल। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीलियोमाइट्स, दैट इज कॉल्ड अ सीलियोमाइट। सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए नीट के लिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। याद क्या रखना है आपको बच्चों, कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, तो इकिनोडर्मेटा में ट्रू कैविटी होती है, एंड दिस ट्रू कैविटी इज लाइन बाय द मेसोथेलियम मेसोथेलियम, सिलिएटेड मेसोथेलियम से ये लाइन होती है। ये मालूम पड़ गया ना, मतलब बॉडी कैविटी तो है। नाउ ये जो बॉडी कैविटी होती है ना, सो दिस बॉडी, ये बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, एंड दैट फ्लूइड कंटेन विथ, मतलब इनके ये फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि फ्री एमोबॉइड सेल होते हैं, फ्री एम्योबॉइड सेल होते हैं, और ये एम्योबॉइड सेल को हम बोलते हैं सीलियोमाइट्स। सीलियोमाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीट के लिए, सीलियोमाइट्स, अंडरस्टूड फ्रेंड्स, बराबर। तो सीलियोमाइट्स, बराबर। सो नाउ दैट इज, सॉरी यहां पे आप स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिए, सीईओ, सीलियोमाइट्स, बराबर। तो सीलियोमाइट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो यहां पे भी थोड़ा डाउट है, मतलब थोड़ा यहां पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, और यहां पे ये आप देखोगे ना, तो जनरली क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर फाइलम के जो एनिमल होते हैं, तो या तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, या तो कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। बट याद रखना है कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, जैसे सी लिली, सी कुकुम्बर, सी उर्किन, स्टारफिश, तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। तो फिर क्वेश्चन कहां पे है, डाउट होने का सवाल कहां पे है? तो डाउट होने का सवाल यह है कि जो ब्रिटल फिश होते हैं, जो ब्रिटल फिश होते हैं, तो ब्रिटल फिश में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, इट इज इनकम्प्लीट। सो इट इज इनकम्प्लीट। किसके अंदर इनकम्प्लीट होगा? ब्रिटल फिश, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। वापस हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नीट के लिए, क्योंकि बाकी सारे जो इकिनोडर्मेटा है, स्टारफिश है, सी उर्किन है, सी कुकुम्बर है, सी लिली है, तो इन सब के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। बट जो ब्रिटल फिश है, इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक।
सो बच्चों आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो, क्योंकि यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इट इज कंप्लीट होती है, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टूड? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं हीमल सिस्टम, बराबर। ओपन सिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड अ हीमल सिस्टम। सो ज्यादा इसके अंदर पॉइंट नहीं है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो हीमल सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ हीमल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों आपको ये याद रखना है कि इकिनोडर्मेटा डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनका कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, बराबर। और इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा दैट इज द एमोनिया, मतलब कि जो इकिनोडर्मेटा होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल होते हैं और जो पानी में रहते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो जनरली एमोनिया होता है, क्योंकि एमोनिया निकालने के लिए बॉडी को बहुत सारा वाटर चाहिए। तो इनके आजू बाजू तो बहुत सारा पानी है, तो ये लोग वाटर यूज करके अपना जो एक्सक्रीटरी मैटर है एमोनिया, हमारे अंदर वो नहीं होता है क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत सारा पानी नहीं है। तो अगर हम एमोनिया निकालेंगे ना तो हमको बहुत सारा पानी चाहिए और हमारी बॉडी में से वाटर की कमी हो सकती है, बराबर। सो इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा दैट इज द एमोनिया। सो देयरफॉर जो इकिनोडर्मेटा होते हैं दे आर इम्यूनोटेलिज्म एनिमल्स। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कि इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो ये लोग निकालते किसके थ्रू है? तो ये जो निकालते हैं मतलब कि दे रिमूव एक्सक्रीटरी मैटर थ्रू गिल्स के थ्रू निकालेंगे, गिल्स के थ्रू निकालेंगे। जो गिल्स के थ्रू कौन निकालेगा? स्टारफिश, क्योंकि स्टारफिश में गिल्स होता है, तो गिल्स के थ्रू ये लोग निकालेंगे स्टारफिश। नाउ जो ब्रिटल स्टार है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है ना, मतलब कि इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो ये लोग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना उसको ही यूज करते हैं एक्सक्रीटरी मैटर निकालने के लिए। अंडरस्टूड? तो नाउ जैसे कि स्टारफिश जो एमोनिया है वो किसके थ्रू निकालेगा? तो गिल्स के थ्रू निकालेगा स्टारफिश, बराबर। नाउ दूसरा जो तो जेनिटल बुर्साई आप देखोगे ना तो जो आपका ब्रिटल फिश है, ब्रिटल फिश, बराबर। तो ब्रिटल फिश में आप देखोगे ना तो ब्रिटल फिश एक्सक्रीटरी मैटर थ्रू द बुर्साई, मतलब जेनिटल बुर्साई के थ्रू निकालेगा, जेनिटल बुर्साई के थ्रू निकालेगा। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे सी उर्किन की अगर हम बात करें, सी उर्किन की अगर हम बात करें तो सी उर्किन एक्सक्रीट एमोनिया थ्रू द क्लॉकल ट्री, बराबर। क्लॉकल ट्री या तो रेस्पिरेटरी ट्री, क्लॉकल ट्री। सो यहां पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्लॉकल ट्री कौन निकालेगा? सी उर्किन, बराबर। तो सी उर्किन जो है ना, सॉरी सी उर्किन नहीं, सी उर्किन में जो होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, बराबर, गिल्स के थ्रू होगा, दैट इज द पेरिस्टोमल गिल्स, सॉरी। सी कुकुम्बर में क्लोकल के थ्रू निकालते हैं, एक तरह का एपर्चेस होता है उसके थ्रू ये लोग निकालते हैं। जबकि सी उर्किन में आप देखोगे ना तो पेरिस्टोमल गिल्स। अंडरस्टूड? मैं यहां पे लिख लेता हूं। सो गिल्स देन पेरिस्टोमल गिल्स। सो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है हमारे लिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। याद रखना है कि
जो इकिनोडर्मेटा होते हैं, सो दे डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो वो लोग जो एमोनिया होता है, मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है एमोनिया, वो कैसे निकालेंगे? तो जो स्टार फिश होता है वो गिल्स के थ्रू निकालता है, बराबर। जो ब्रिटल फिश होता है वो बुरसाई के थ्रू निकलता है, मतलब जेनिटल बुरसाई के थ्रू निकलता है। जो सी कुकुम्बर है वो क्लोकल ट्री, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्री होता है, उसके थ्रू निकलता है। और जो सी उर्किन है वो पेरिस्टोमल गिल्स के थ्रू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेस्पिरेशन। तो सिंपल है रेस्पिरेशन, बराबर। तो ये जो हमने देखा ना, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही है, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? तो जो स्टार फिश है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जो ब्रिटल फिश है वो जेनिटल बुरसाई के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जो सी कुकुम्बर है वो आपका क्लोकल ट्री के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, क्लोकल ट्री के थ्रू, सी उर्किन आपका क्लोकल ट्री के थ्रू। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नाउ सी कुकुम्बर आपका पेरिस्टोमल गिल्स के थ्रू, पेरिस्टोमल गिल्स। तो यहां पे बच्चों आपको थोड़ा मिस्टेक नहीं करना है, बरोबर, सी क्लोकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं नर्व सिस्टम। तो इनकी जो नर्व सिस्टम है, बरोबर, तो नर्व सिस्टम इंक्लूड्स नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड। नर्व सिस्टम जो होती है इट इंक्लूड्स नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड, बराबर, CORD कोड। सो नाउ रेडियल नर्व कोड, बराबर, रेडियल नर्व कोड होती है। सो नाउ याद रखना आपको, जो इनकी जो नर्व सिस्टम होती है दैट इज द किससे बनी है? नर्व रिंग से एंड रेडियल नर्व कोड, CHORD, बराबर। नाउ दे डोंट हैव अ ब्रेन, इनके पास ब्रेन नहीं है, दे डोंट हैव अ ब्रेन नहीं है इनके पास, बराबर। दूसरा, जो इनके सेंस ऑर्गन होते हैं वो सिंपल होते हैं, सेंस ऑर्गन जो होगा ना वो सिंपल सेंस ऑर्गन होगा। तो नर्व सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लाइक जैसे कि जो इकिनोडर्मेटा होते हैं दे डोंट हैव अ ब्रेन, इनके पास ब्रेन नहीं है। इनकी जो नर्व सिस्टम किससे बनी है? नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड एंड सिंपल सेंस ऑर्गन होता है। इनका जो सेंस ऑर्गन होता है ना वो सिंपल होता है। नाउ दूसरा जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका रिप्रोडक्शन। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका रिप्रोडक्शन। तो यहां पे भी कुछ जो इकिनोडर्मेटा होते हैं ना, तो दे हैव यूनिक कैरेक्टर्स। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे हैव यूनिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि इनकी जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट होते हैं, मतलब डायोसियस होते हैं, नॉट मोनोसियस, डायोसियस। मेल अलग है, फीमेल अलग है। सो सेक्सेस आर सेपरेट, बट एक्सटर्नली आप देखोगे, एक्सटर्नली दे आर अलाइक, मतलब कि आपको डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट, मतलब कि एक्सटर्नली ये लोग एक ही जैसे दिखे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि लाइक जैसे अगर मैं बोलूं तो इट इज फीमेल स्टारफिश, या तो मैं इसको बोलूं मेल स्टारफिश, तो आपको दोनों सेम ही दिखेंगे बाहर से, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये मेल है या फीमेल है। मतलब कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। सो आपको जो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो डायमॉर्फिज्म वर्ड्स यूज करके पूछा जाएगा। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल अलग दे, जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल अलग दिख जाता है, आपको बाहर से ही मालूम पड़ जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसको हम बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। दिस इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म। तो यहां पे डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। एक्सटर्नली दे आर अलाइक, एक जैसे दिखते हैं, एक्सटर्नली दे आर अलाइक। दूसरा कि सेक्सेस आर डिफरेंट,
सेक्सेस आर डिफरेंट। जैसे हमारे में भी होता है ना कि मेल अलग है फीमेल अलग है, किसी में दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं होंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, नहीं होगा। सो इसके लिए इसको बोलते हैं डायोसियस। सो इकिनोडर्मेटास आर डायोसियस, अंडरस्टूड। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, अंडरस्टूड। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गया। एंड कॉपुलेशन डज नॉट अकर, इकिनोडर्मेटा में कॉपुलेशन डज नॉट अकर, अंडरस्टूड नाउ। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल एंड देर आर अबाउट 6000 स्पेसीज। अगर इनकी नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो 6000 से भी ज्यादा इनकी स्पेसीज है, अंडरस्टूड बच्चों। सो नाउ आज का लेक्चर हमारा यहां पे खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।